हेलो फ्रेंड्स, आज है 20 सितंबर और आज के दिन के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनेंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। उससे पहले जो भी हम लोग कल के करंट अफेयर्स पढ़े हैं, आइए हम लोग उसको रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया गया तथा प्रणव आनंद भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर बने। इंडसइंड बैंक के एमडी सदस्य के रूप में कठपालियों को नियुक्त किया गया। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया गया तथा मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां पुस्तक का विमोचन मनोज वाजपेयी द्वारा किया गया। अंबेडकर एंड मोदी शीर्षक पुस्तक का विमोचन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया। तो दोस्तों, ये था कल का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जिसको हम लोग रिवीजन के तौर पे देखें। तो आइए हम लोग दोस्तों आज का महत्वपूर्ण करंट सेशन स्टार्ट करते हैं और लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया गया है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 17 सितंबर को लाल पांडा दिवस मनाया गया। देखिए, हर एक साल ये सितंबर के तीसरे शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया है। तो 2022 में भी, इस साल भी आपको 17 सितंबर को मनाया गया है। यह दिन लाल पांडा संरक्षण और मुद्दों के बारे में जानकारी को बढ़ाने के लिए, अर्थात लोगों में जागरूकता को बढ़ाने के लिए, इस जीव को सुरक्षित रखा जाए, इसके लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस समय लाल पांडा की अगर बात करूं तो भारत, नेपाल, भूटान, उत्तरी म्यांमार और मध्य चीन के अंतर्गत पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इस दिन को पहली बार 2010 में मनाया गया था, अर्थात यह दिवस शुरुआत किया गया 2010 में। तो हम लोग सितंबर के प्रमुख दिवसों की बात कर रहे हैं, तो और भी जितने अभी तक प्रमुख दिवस मनाए गए हैं हम लोग इसको एक नज़र में देख लेते हैं। 2 सितंबर को नारियल दिवस मनाया गया, तो 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया गया, 4 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 9 सितंबर को हिमालय दिवस, 10 सितंबर को आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को विनोबा भावे जयंती तथा राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया तथा 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस तथा इंजीनियर दिवस मनाया गया, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया तथा 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया है। तो ये थे महत्वपूर्ण सितंबर के अभी तक जो भी मनाए गए दिवस हैं उसके बारे में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंगलुरु एफसी ने किसे हराकर पहला डूरंड कप जीत लिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, मुंबई एफसी को हराकर इन्होंने जीत लिया। देखिए, बेंगलुरु एफसी ने इंडियन सुपर लीग के दिग्गज खिलाड़ी मुंबई एफसी को हराया है। यह इसका प्रथम डूरंड कप का जीत है तथा यह डूरंड कप का 131वां संस्करण है। यह बेंगलुरु एफसी का 7वां घरेलू खिताब है। 2022 डूरंड कप पहली बार 3 राज्यों में खेला गया तथा यह खेल 16 अगस्त से 18 सितंबर 2022 तक 3 शहरों जैसे कोलकाता, गुवाहाटी और इम्फाल में कुल 47 मैच खेले गए हैं। अगर डूरंड कप की बात करें तो ये पहली बार डूरंड कप 1888 में आयोजित हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, बजरंग पूनिया 2022 में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कांस्य पदक जीता है। ये बजरंग पूनिया है जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। देखिए, बजरंग पूनिया ने 18 सितंबर 2022 को बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों के 65 केजी वर्ग में कांस्य पदक जीता है। ध्यान रखिएगा, 65 केजी के वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। इसके साथ ही बजरंग पूनिया विश्व कुश्ती में 4 पदक जीतने वाले भारत के प्रथम खिलाड़ी हो गए। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, विनेश फोगाट ने महिला वर्ग में विश्व चैंपियनशिप जीता है। तो ये महिला वर्ग में जीती हुई हैं तथा ये पुरुष वर्ग में बजरंग पूनिया ने जीता है। बजरंग पूनिया ने प्यूटे रिको को 9-11 से हराकर भारत के लिए यह दूसरा पदक जीत लिया है तथा इससे पहले ध्यान रखिएगा 14 सितंबर को महिला के 53 केजी स्पर्धा में, अभी बताएं आपको, विनेश फोगाट ने कांस्य पदक जीता हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। यूनिसेफ ने किस जलवायु कार्यकर्ता को सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, वेनेसा नाकाटे को। ये वेनेसा नाकाटे हैं, इनको यूनिसेफ द्वारा चुना गया है। देखिए, युगांडा की 25 वर्षीय जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नाकाटे को यूनिसेफ की सबसे नई सद्भावना राजदूत के रूप में चुना गया है। वर्तमान में भावी पीढ़ियों के लिए जलवायु, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए उन्होंने जो भी जलवायु परिवर्तन के लिए या जलवायु पर जो भी वैश्विक स्तर पर काम किया है उसके लिए यूनिसेफ ने उनको यह नामित किया हुआ है। हाल ही में यूनिसेफ ने अभिनेत्री मिल्ली बॉबी ब्राउन को अपना अब तक का सबसे कम उम्र का सद्भावना राजदूत के रूप में
नियुक्त किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी ध्यान में रखिएगा। यूनिसेफ की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है तथा इसके प्रमुख हैं इस समय कैथरीन एम रसेल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस भारतीय ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स में रजत पदक जीता हुआ? तो रजत पदक जीतने वाले ये देवेंद्र झांझड़िया हैं। ये देवेंद्र झांझड़िया हैं जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स में यह पदक जीता हुआ है। देखिए, भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झांझड़िया ने 17 सितंबर 2022 को मोरक्को में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स का रजत पदक जीता हुआ है। ध्यान रखिएगा, रजत पदक इन्होंने जीता हुआ है। तो यह खेल आयोजित कहाँ हुआ है? तो मोरक्को में हुआ है। देवेंद्र झांझड़िया ने 60.97 मीटर की दूरी का भाला फेंककर रजत पदक जीता हुआ है। देखिए, देवेंद्र झांझड़िया ने 3 बार अभी तक पैरालंपिक पदक जीता हुआ है। देखिए, इस बार का वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स 15 से 17 सितंबर 2022 तक चला। यह आयोजित कहाँ किया गया था? ध्यान रखिएगा, यह मोरक्को में आयोजित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्कूलों में नो बैग डे की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया है? इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बिहार सरकार द्वारा नो बैग डे की शुरुआत की गई है। दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि नो बैग डे क्या है। देखिए, बिहार गवर्नमेंट ने बच्चों के पुस्तकों का जो बोझ है, जो झोला ले जाते हैं पढ़ने के लिए ना, तो उनमें बहुत सारे बुक होते हैं, इनका जो बोझ है उनको कम करने के लिए उन्होंने नो बैग डे नियम लागू किया है। इसके लिए उन्होंने कहा कि सप्ताह में कम से कम एक दिन खेल का पीरियड अनिवार्य होगा। पूरे क्लास खेल होंगे, उस दिन कोई भी किताब कापी नहीं ले जाना है। तो इसका मेन मकसद है बच्चों के जो पुस्तक है वो उनके लोड को कम करना। नो बैग डे व्यवहारिक रूप से अनुभवात्मक चीजों को सिखाने के लिए समर्पित होगा। अर्थात उस दिन कुछ विशेष चीज को सिखाया जाएगा, जैसे गेम हो गया या कोई भी अन्य सांस्कृतिक चीज हो गया, उस दिन सिखाया जाएगा। राज्य सरकार की नई पहल राष्ट्रीय नीति 2020 के तहत इसको अपनाया गया है। अब बिहार की बात आई है तो अगर बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार तथा राज्यपाल हैं फागू चौहान तथा इसकी राजधानी है पटना। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, विजय कुमार सिंह बने भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव। देखिए, विजय कुमार सिंह 19 सितंबर 2022 को रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। इससे पहले वह पंजाब कैडेट के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। उनके पास 32 साल का प्रशासनिक कार्य का अनुभव है। इससे पहले वह कपड़ा मंत्रालय के सचिव के रूप में कार्य कर चुके हैं। इस नियुक्ति से पहले वो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त रूप से सचिव रह चुके हैं। तो यहाँ से हमको इतनी जानकारी मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं। देखिए, अडानी ग्रीन ने मध्य प्रदेश में शुरू की 325 मेगावाट बिजली पवन ऊर्जा की परियोजना का शुरुआत उन्होंने की है। देखिए, अडानी ग्रीन ने मध्य प्रदेश के धारा में 3.24.4 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किया है। ये पवन ऊर्जा संयंत्र ये चालू किया गया है अडानी ग्रीन द्वारा। इसको ध्यान रखिएगा, इस संयंत्र को चालू होने के बाद परिचालन उत्पादन क्षमता बढ़ गया है और बढ़कर कितना हो गया? 6.1 मेगावाट हो गया है। ध्यान रखिएगा, इस संयंत्र ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 25 वर्ष के लिए 2 विद्युत क्रय समझौता किया हुआ है। देखिए, एक के द्वारा 274.4 मेगावाट तथा दूसरे के द्वारा 50 मेगावाट ऊर्जा प्रदान की जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, राजनाथ सिंह ने मिस्र के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर काहिरा पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 सितंबर 2022 को मिस्र की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर काहिरा पहुंचे। काहिरा कहाँ की राजधानी है? मिस्र की राजधानी, इसको ध्यान रखिएगा। वह रक्षा और उत्पादन मंत्री जनरल मोहम्मद जक्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारत और मिस्र के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता पर हस्ताक्षर किया जाएगा। दोनों मंत्री द्विपक्षीय रक्षा संबंधों की समीक्षा करेंगे तथा एक दूसरे देश को किस प्रकार से मदद किया जा सकता है रक्षा संबंधी, इस पर एक दूसरे से वार्ता करेंगे। दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक जीके के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश पश्चिमी हिमालय में एक उत्तर भारतीय राज्य है। इसकी राजधानी की अगर बात करें तो इसकी राजधानी शिमला है। इसकी राजधानी 2 है, ये ग्रीष्मकालीन में शिमला है तथा शीतकालीन में धर्मशाला में है। ध्यान रखिएगा, इसकी 2 राजधानी है। अगर ग्रीष्मकालीन अर्थात गर्मी की बात करें तो शिमला में है तथा शीतकालीन ठंडा के मौसम में धर्मशाला में है। इसके मुख्यमंत्री इस समय है जयराम ठाकुर तथा राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर तथा यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं गुज्जर, गद्दी, किन्नौर, खम्पा
तथा लाहौली इत्यादि यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। अगर यहाँ की नदियों की बात करें तो यहाँ की प्रमुख नदियां चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज तथा यमुना नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। इसके बाद दूसरे स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम लोग जानेंगे महत्वपूर्ण भारतीय सैन्य अभ्यास। देखिए, संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच सैन्य अभ्यास हुआ है, तथा मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, तथा मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, तथा गरुड़ शक्ति भारत तथा इंडोनेशिया के बीच, शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच, तथा सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच ये युद्धाभ्यास हुए हैं। तो दोस्तों, हम आशा करेंगे कि आज हमने जो भी आपको करंट अफेयर्स समझाने का कोशिश किया है, आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल के नई रोचक घटनाओं के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।